नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन अर्थात संबंध बोधक अव्यय के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन अर्थात अव्यय होता है और अव्यय अर्थात अव्यय वह शब्द है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है। Preposition is a word used to point out the relation in which one thing stands to same other thing। अर्थात अव्यय वह शब्द है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है। इसके पहले हमने देखा कि अव्यय की परिभाषा मैंने आपको बताया और एट एट इसका अर्थ होता है में, पे, पर। और हमने दूसरा अव्यय देखा ओ एफ ऑफ, इसका अर्थ होता है का, के, की। इसके बाद हमने देखा एफ आर ओ एम फॉर्म। फॉर्म अर्थात इसका अर्थ होता है से या अलग होने का भाव। और अगला शब्द हमने देखा विथ, WITH, विथ अर्थ का अर्थ होता है से, साथ या सहित। और BY, बाय, यह शब्द हमने देखा और इसका अर्थ होता से या द्वारा होता है। इसके बाद हमने इन अर्थात भीतर या अंदर। और इसके बाद हमने देखा इनटू इसका अर्थ होता है अंदर, ये गतिशीलता में प्रयुक्त होता है। और अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं ON, ऑन। इसका वचन हम ऑन के रूप में करते हैं। तो इसका अर्थ देखिए, किसी वस्तु की दूसरे के धरातल पर छूते हुए स्थिति। किसी वस्तु की दूसरे के धरातल पर छूते हुए स्थिति अर्थात अंग्रेजी में उसे ऑन कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है जो किसी दूसरे वस्तु के धरातल को छूते हुए स्थित है तो उसे अंग्रेजी में हम ऑन कहते हैं। और इसका अर्थ देखिए, किसी वस्तु की दूसरे के धरातल पर छूते हुए स्थिति। जैसे अंग्रेजी में उदाहरण है, देखिए द बुक इज ऑन द टेबल। अर्थात यह पुस्तक जो है ये टेबल के धरातल पर है। अर्थात टेबल को छूते हुए इस बुक को रखा गया है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन जो है ये संबंध स्थापित करता है, प्रीपोजिशन है। वी सैट ऑन द वॉल, अर्थात दीवाल के धरातल पर हम हैं जो बैठे हुए हैं, हम दीवाल के धरातल पर बैठे हैं। ये तीसरा अर्थ देखिए, राइट ऑन ऐसे ऑन द काऊ। यहाँ ऑन जो है ये ऑन शब्द है, ये प्रीपोजिशन अर्थात ये संबंध सूचक अव्यय है। तो इस तरह से हमें ऑन अर्थात किसी वस्तु की दूसरे के धरातल पर छूते हुए स्थिति को ऑन का अर्थ हम समझते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए फॉर, FOR। फॉर का अर्थ होता है के लिए अथवा के पक्ष में। इसका आदि अर्थ होता है के लिए या पक्ष में। ये जो फॉर शब्द है ये अवधि बताता है। अवधि अर्थात समय का संबोधन इससे होता है। FOR, फॉर अर्थात के लिए या के पक्ष में। ये समय, अवधि अर्थात समय बताता है। तो जैसे इसका उदाहरण है, देखिए आई वॉक फॉर यू, आई वॉक फॉर यू। ये फॉर जो है यहाँ पर
ये प्रीपोजिशन शब्द है। दूसरा उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल, गोपाल गोज फॉर अ वॉक। गोपाल गोज फॉर अ वॉक, यहाँ समय बता रहा है ये। तीसरा उदाहरण, थर्ड एग्जाम्पल इज मोहन हैज बीन स्टेइंग फॉर 2 years। मोहन हैज बीन स्टेइंग फॉर 2 years। तो फॉर जो है ये पक्ष के लिए या के पक्ष में यहाँ समय बता रहा है, ये समय बता रहा है। जैसे आई वॉक फॉर यू, तो दूसरों के लिए के पक्ष में फॉर प्रीपोजिशन का अर्थ होता है। और उसका कुछ उदाहरण है, देखिए, आई वॉक फॉर यू, गोपाल गोज फॉर ए वॉक, मोहन हैज बीन स्टेइंग फॉर 2 years। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए, सिंस। SINC, सिंस, इसका अर्थ होता है हिंदी में से या कार्य शुरू होने का बिंदु। सिंस अर्थात क्योंकि भी होता है। सिंस का अर्थ होता है से या कार्य शुरू होने का बिंदु, अथवा सिंस का अर्थ होता है क्योंकि। तो इसका उदाहरण है, देखिए, सिंस का उदाहरण है, ये प्रीपोजिशन अर्थात अव्यय है। इस अव्यय शब्द का उदाहरण देखिए, राज हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। राज हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस शब्द जो है यहाँ एक कार्य शुरू होने का बिंदु है, अर्थात राज जो है वह प्रातः से क्या है, सो रहा है, स्लीपिंग। दूसरा वाक्य है, देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल इज सिंस यू आर ए चाइल्ड यू डोंट नो। यहाँ च्योंकि का संबंध है, सिंस अर्थात च्योंकि। देखिए, च्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप नहीं जानते। सिंस यू आर ए चाइल्ड यू डोंट नो। तीसरा उदाहरण है, थर्ड एग्जाम्पल, ही हैज नॉट टर्न्ड अप सिंस मंडे। यहाँ इसका अर्थ, सिंस का अर्थ होता है से। सिंस अर्थात यहाँ से हो रहा है कि ही हैज नॉट टर्न्ड अप सिंस मंडे। तो सिंस प्रीपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है से या कार्य शुरू होने का बिंदु, अथवा चूंकि। तो इस तरह से सिंस ये प्रीपोजिशन का उदाहरण है, और सिंस इस प्रीपोजिशन को हमें क्या करना है, समझना है। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए, अबाउट। ABOUT, इसका वाचन हम अबाउट के रूप में करते हैं। अबाउट का हिंदी में अर्थ है बारे में, आसपास या लगभग। अबाउट का अर्थ होता है हिंदी में बारे में या आसपास या लगभग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, आई नो मच अबाउट हिम। यहाँ अबाउट का अर्थ होता है बारे में। आई नो मच अबाउट हिम अर्थात उसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। आई नो मच अबाउट हिम, इसका अर्थ होता है यहाँ बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए, इट इज़ अबाउट 4 o'clock। इट इज़ अबाउट 4 o'clock। ये जो संबंध सूचक प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ यहाँ होता है आसपास। 4 बजे हैं, लगभग या आसपास 4 बज रहा है घड़ी में। इट इज़ अबाउट 4 o'clock। थर्ड उदाहरण है, एग्जाम्पल है, देखिए, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट अर्थात लगभग ट्रेन शुरू हो गई है। तो अबाउट प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अव्यय का अर्थ हिंदी में होता है बारे में, आसपास या लगभग।
उसके उदाहरण है आई नो मच अबाउट हिम, इट इज अबाउट 4 o'clock, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो अबाउट प्रीपोजिशन का अर्थ हमें समझना है कि बारे में, आसपास या लगभग होता है। प्रीपोजिशन में अगला प्रीपोजिशन हम देखते हैं, अगला अव्यय है अंडर, UNDER, अंडर है, UNDER, अंडर। इसका अर्थ हिंदी में होता है नीचे, अधीन अथवा मातहत, मातहत। तो अंडर प्रीपोजिशन का अर्थ होता है, अंडर जो ये प्रीपोजिशन है अर्थात यह अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है, इसका अर्थ हिंदी में होता है नीचे या किसी के अधीन, अधीन शब्द जो है किसी के। और इसका अगला शब्द है मातहत, मातहत शब्द का भी अर्थ किसी के नीचे, अधीन या अंडर। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री, अर्थात वह पेड़ के नीचे सोया है, अंडर नीचे, अर्थात ये संबंध सूचक अव्यय है। दूसरा एग्जाम्पल है देखिए, श्याम वर्क्स अंडर राम, अंडर अर्थात यहाँ इसका अर्थ हो गया है अधीन या मातहत हो गया कि श्याम जो है ये राम के अधीन कार्य कर रहा है, या श्याम राम के मातहत कार्य करता है, श्याम वर्क्स अंडर राम। तो अंडर प्रीपोजिशन का अर्थ होता है हिंदी में नीचे, अधीन अथवा मातहत। और एग्जाम्पल है, ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल इज, श्याम वर्क्स अंडर राम, श्याम वर्क्स अंडर राम, अर्थात श्याम जो है ये राम के अधीन कार्य करता है, या श्याम राम के मातहत कार्य करता है। अगला प्रीपोजिशन है देखिए अप, अप अर्थात ऊपर की ओर, यू और पी, अप, अप अर्थात इसका अर्थ हिंदी में होता है ऊपर की ओर, और ये संबंध सूचक अव्यय है अब, जिसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, वी वेंट अप ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वी वेंट अप ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अर्थात हम ऊपर की ओर, अर्थात पहाड़ की चोटी पर हम ऊपर की ओर गए। तो अप का अर्थ होता है ऊपर की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल है देखिए, द प्लेन फ्लू अप हाई इन द स्काई, द प्लेन फ्लू अप हाई इन द स्काई। तो अप का अर्थ होता है, यह प्रीपोजिशन है, और अप शब्द का अर्थ होता है ऊपर की ओर। तो इस तरह से हमें अप प्रीपोजिशन को समझना है कि अप अर्थात ऊपर की ओर होता है। और उसके एग्जाम्पल है, वी वेंट अप ऑन द टॉप ऑफ द हिल, वी वेंट अप ऑन द टॉप ऑफ द हिल। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल है, द प्लेन फ्लू अप हाई इन द स्काई। तो अप प्रीपोजिशन का अर्थ हिंदी में होता है ऊपर की ओर, और यह अव्यय शब्द है, अव्यय अर्थात संबंध सूचक अव्यय है, और इसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं और हिंदी में अव्यय कहते हैं। और अप शब्द का अर्थ होता है ऊपर की ओर। अगला प्रीपोजिशन है देखिए
विथाउट, WITHOUT, WITHOUT, विथाउट। विथाउट का अर्थ होता है बिना। विथाउट का अर्थ हिंदी में होता है बिना। और इसके एग्जाम्पल है, देखिए, यू ट्रेवल विथाउट अ प्रॉपर टिकट। तो विथाउट जो है ये अव्यय है, संबंध सूचक अव्यय है। एग्जाम्पल इज यू ट्रेवल विथाउट अ प्रॉपर टिकट, अर्थात आप प्रॉपर टिकट के बिना ट्रेवल मत करिए। यू ट्रेवल विथाउट अ प्रॉपर टिकट। विथाउट शब्द का अर्थ होता है बिना। आई शैल कम विथाउट फेल, अर्थात यहाँ ये संबंध सूचक अव्यय है, प्रीपोजिशन। विथाउट इज ए प्रीपोजिशन। आई शैल कम विथाउट फेल, अर्थात बिना फेल हुए या बिना भूले मैं क्या करूँगा, आऊँगा। आई शैल कम विथाउट फेल। यू ट्रेवल विथाउट अ प्रॉपर टिकट। तो विथाउट प्रीपोजिशन है और इसकी स्पेलिंग है, देखिए, WITHOUT। विथाउट प्रीपोजिशन का अर्थ हिंदी में होता है बिना। और इसके उदाहरण है, यू ट्रेवल विथाउट अ प्रॉपर टिकट, आई शैल कम विथाउट फेल। तो विथाउट प्रीपोजिशन को हमें समझना है, इसका अर्थ हिंदी में होता है बिना। और यह प्रीपोजिशन अर्थात अव्यय शब्द है। प्रीपोजिशन है बिफोर, BEFORE। बिफोर का अर्थ होता है हिंदी में सामने या पहले। इसका एग्जाम्पल है, देखिए, ही स्टूड बिफोर मी। ही स्टूड बिफोर मी। बिफोर जो है यहाँ ये प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक अव्यय है। सेकेंड एग्जाम्पल इज रिटर्न बिफोर 10 o'clock, अर्थात 10 बजे के पहले आ जाइए। रिटर्न बिफोर 10 o'clock। तो बिफोर प्रीपोजिशन का अर्थ होता है सामने या पहले। इसके एग्जाम्पल है, ही स्टूड बिफोर मी। सेकेंड एग्जाम्पल, रिटर्न बिफोर 10 o'clock। अगला प्रीपोजिशन है, देखिए, आफ्टर, AFTER। आफ्टर का अर्थ होता है हिंदी में बीता समय बताना अथवा पीछे या बाद में। आफ्टर प्रीपोजिशन का अर्थ अव्यय शब्द है और इस अव्यय शब्द का अर्थ होता है आफ्टर, अर्थात बीता समय बताना या पीछे या बाद में इसके अर्थ होते हैं। और एग्जाम्पल हैं, देखिए, ही वेंट आफ्टर 2 days। ही वेंट आफ्टर 2 days। तो आफ्टर जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, अर्थात ही वेंट आफ्टर 2 days, वह 2 दिनों के बाद आया। दे वॉक्ड आफ्टर मी। आफ्टर शब्द जो है यहाँ ये बाद में या पीछे। दे वॉक्ड आफ्टर मी यानी बाद में शब्द को दर्शाता है। दे वॉक्ड आफ्टर मी अर्थात वे मेरे बाद चले। तो आफ्टर प्रीपोजिशन है और इसका हिंदी में अर्थ होता है बीता समय बताना या पीछे अथवा बाद में। और इसके एग्जाम्पल हैं, ही वेंट आफ्टर 2 days, दे वॉक्ड आफ्टर मी। एग्जाम्पल है, देखिए, इसका अक्रॉस अर्थात आर पार होता है। और फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्विम अक्रॉस द रिवर। सेकेंड एग्जाम्पल, वी कम अक्रॉस सम रबर्स। वी कम अक्रॉस सम रबर अर्थात यहाँ
अक्रॉस शब्द का अर्थ होता है आर पार। स्विम अक्रॉस द रिवर अर्थात नदी को आर पार करो आप। वी कम अक्रॉस सम रबर, रबर के माध्यम से अक्रॉस शब्द का अर्थ होता है आर पार। और ये अक्रॉस शब्द जो है यह प्रीपोजिशन है अंग्रेजी में और हिंदी में जिसे अव्यय कहते हैं और इसका अर्थ होता है आर पार। प्रीपोजिशन है देखिए एबाव, ए बी ओ वी ई, ए बी ओ वी ई, इसका वाचन हम एबाव के रूप में करते हैं और इस प्रीपोजिशन का अर्थ होता है ऊपर, परे, श्रेष्ठ अथवा बहुत दूर। एबाव शब्द का अर्थ हिंदी में होता है ऊपर या परे या श्रेष्ठ अथवा बहुत दूर, इसका अर्थ होता है। और इसके एग्जाम्पल है देखिए, गॉड इज एबाव ऑल अस, गॉड इज एबाव ऑल अस अर्थात ईश्वर जो है सबसे श्रेष्ठ है। गॉड इज एबाव ऑल अस, ही इज एबाव ऑल जेंटलमैन, ही इज एबाव ऑल जेंटलमैन अर्थात वह जो है सारों से परे है। परे शब्द अबाव का अर्थ यहाँ परे भी होगा। द लेटर इज गिवन एबाव अर्थात बहुत दूर पत्र भेजा गया। द लेटर इज गिवन एबाव, तो ए बी ओ वी ई एबाव प्रीपोजिशन का अर्थ हिंदी में ऊपर, परे, श्रेष्ठ या बहुत दूर होता है। और एबाव प्रीपोजिशन अर्थात यह संबंध सूचक अव्यय शब्द है। अगला प्रीपोजिशन है ओवर, ओ वी ई आर, ओवर, ओ वी ई आर। ओवर का अर्थ है बिना छुए ऊपर, बिना छुए ऊपर। ओवर प्रीपोजिशन का अर्थ हिंदी में है बिना छुए ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो ओवर जो है ये प्रीपोजिशन है, अव्यय शब्द है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। सेकेंड एग्जाम्पल इज राइस इज ग्रोन ऑल ओवर इंडिया, राइस इज ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। थर्ड एग्जाम्पल इज पुट ऑन अ कोट ओवर योर शर्ट, पुट ऑन अ कोट ओवर योर शर्ट। तो ओवर शब्द का अर्थ होता है बिना छुए ऊपर। और ओवर जो है ओ वी ई आर, ओवर इज ए प्रीपोजिशन, अव्यय शब्द है और इसका अर्थ हिंदी में होता है बिना छुए ऊपर। इसके एग्जाम्पल हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, राइस। सेकेंड इज राइस इज ग्रोन ऑल ओवर इंडिया। थर्ड एग्जाम्पल इज पुट ऑन अ कोट ओवर योर शर्ट। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ जानिए और उसे पढ़िए, जिसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। और प्रीपोजिशन अर्थात अव्यय वह शब्द है जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट करता है। अ preposition is a word used to point out the relation is in which one thing stand to same other thing। तो इस तरह से आप प्रीपोजिशन शब्दों का अर्थ समझ हिंदी में तथा अंग्रेजी में समझिए और उसका वाचन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाली वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं
धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।